नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे रैंकिंग अरेंजमेंट। देखिए ये जो चैप्टर है ये लगभग हर एग्जाम में आता ही आता है। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे, मोर देन अबव, इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। देखिए ये जो चैप्टर है इसमें पूछा कैसे जाता है, पहले हम ये समझे। जो रैंकिंग का अरेंजमेंट होता है, जो श्रेणियों का क्रम होता है, वो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, है ना। और अगर हम ये चैप्टर समझ लेंगे तो शायद हम सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से थोड़ा सा कोरिलेट करेगा, है ना। तो देखिए जो रैंकिंग अरेंजमेंट है इनमें क्वेश्चंस बनेंगे वो तो हम लोग देखेंगे ही। पहले हम लोग इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 आर्टिकल्स हैं, जैसे ए, बी, सी, डी और ई। अगर आपसे कहा जाए कि सी की पोजीशन आप बताइए कि लेफ्ट से क्या है, तो लेफ्ट से सी की पोजीशन क्या होगी? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है। इसी तरह से अगर हम आपसे ये पूछें कि राइट से सी की पोजीशन क्या होगी, तो ये पोजीशन होगी 1, दैट इज 2, दैट इज 3, दैट इज 4 और ये आपका बनेगा 5। ये 3 सी की पोजीशन आपसे पूछा है ना, तो आप सब जानते ही हैं कि सी की पोजीशन यहां पर दिख रही है। ये लेफ्ट से भी थर्ड है और राइट से भी थर्ड है। या ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ से इसकी पोजीशन थर्ड है। और दोनों पोजीशन को अगर हम ऐड करें, ठीक है, दोनों पोजीशन को अगर हम ऐड करें तो देखिए क्या हो रहा है, 6 पोजीशन वैल्यू, दोनों को ऐड करने पे जो नंबर आ रहा है वो 6 आ रहा है। हालांकि इस ग्रुप में जो लोग हैं वो केवल और केवल कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, 5 लोग हैं और इनकी जो पोजीशन वैल्यू है, जब हम लेफ्ट और राइट दोनों को ऐड कर रहे हैं तो इनकी पोजीशन वैल्यू 6 है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सी की पोजीशन लेफ्ट से भी काउंट हो गई है और राइट से भी काउंट हो गई है। ध्यान दीजिएगा, यहीं से ये चैप्टर, अगर ये बात समझ जाएंगे तो चैप्टर खत्म हो जाता है। और यहीं से क्वेश्चंस बनाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सी की पोजीशन वैल्यू लेफ्ट से भी थर्ड है और राइट से भी थर्ड है, तो थर्ड और थर्ड 6 बनता है। चूंकि सी की पोजीशन लेफ्ट से भी गिना गया है और राइट से भी आपने गिन लिया है, बाएं से भी गिन लिया है और दाहिने से भी गिन लिया है ना। तो वो चूंकि डबल काउंटिंग है, 2 टाइम की काउंटिंग है। देखिए ये क्वेश्चंस अभी जो हम लोग समझ रहे हैं ये लेवल 1 के क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। पुलिस के एग्जाम में आ जाता है ना, छोटे मोटे एग्जाम में आता है, बीएड वगैरह के एंट्रेंस में आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते भी हैं। लेकिन इसमें कई लेवल हैं, 1 2 3 लेवल तक हम लोग जाएंगे यहाँ पर, तो देखेंगे कि लास्ट के लेवल को समझना थोड़ा कठिन हो जाता है, जिसको न्यूनतम और मिनिमम का केस बोलते हैं। तो आप लोग जब फंडामेंटल जब करेक्ट नहीं रहेंगे तो आगे दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि सी की पोजीशन लेफ्ट टू राइट मींस जितने लोगों को हम लेफ्ट टू राइट की पोजीशन को काउंट करें, या डी की पोजीशन को भी लेफ्ट और राइट से काउंट करिए। देखिए इनकी भी पोजीशन वैल्यू कितनी है? 6 है भाई। ई की पोजीशन को लेफ्ट और राइट, क्योंकि उधर से 1 है राइट से और लेफ्ट से ये भी 6 है, एंड सो ऑन। यहां भी जाएंगे तो 6 है। क्यों ऐसा हो रहा है आप समझ गए होंगे, क्योंकि ए की पोजीशन जैसे हम मान रहे हैं कि ए की पोजीशन की हम बात करें अगर, तो ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? 1 है और राइट से कितनी है? 5 है। तो चूंकि ए को दोनों तरफ से काउंट कर रहे हैं ना, इसलिए इनकी पोजीशन वैल्यू जब ऐड करते हैं तो ये 6 हो जाता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस ग्रुप में कुल कितने लोग हैं, तो आप ये क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि यहां पर सेम पोजीशन वैल्यू को लेफ्ट से भी काउंट किया गया है और राइट से भी काउंट किया गया है। ठीक है,
चलिए हम लोग फंडामेंटल थोड़ा बहुत समझे हैं, आगे आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए ये क्वेश्चन देखिए टॉप टू बॉटम का क्वेश्चन है। टॉप टू बॉटम के क्वेश्चंस में कैसे पूछ रहा है आपसे, एक पंक्ति में राम ऊपर से 11वें स्थान पर तथा नीचे से 22वें स्थान पर है। कुल संख्या पूछ रहा है। इन क्यू राम 11 फ्रॉम टॉप एंड 22 फ्रॉम बॉटम, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर। ठीक है, आपसे कह रहा है कि ऊपर से कोई एक बंदा है राम, ऊपर से राम की पोजीशन है, वो क्या है, ये भाई साहब राम है यहां पर। ऊपर से जो इनकी पोजीशन वैल्यू है वो 11 है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर से इधर से ये पोजीशन वैल्यू कह रहा है। ठीक है, और नीचे से अगर हम पोजीशन वैल्यू की बात करें तो आप कह रहे हैं कि नीचे से इनकी जो पोजीशन वैल्यू है ये 22 है। राम की ही बात हो रही है, भाई साहब की बात हो रही है राम की, और राम को ऊपर से भी गिन रहे हैं और नीचे से भी गिन रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि 33 इनको ऐड कर देंगे, और चूंकि दोनों साइड से गिने तो जो एक्स्ट्रा काउंटिंग है यहां से आप माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 32। तो इस ग्रुप में कुल कितने मेंबर हैं, तो 32 मेंबर आपके दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 32। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लड़कियों के एक वर्ग में लड़कियों का एक वर्ग एक पंक्ति में खड़े होते हैं, एक लड़की दोनों तरफ से। देखिए कह रहा है कि एक लड़की है जो दोनों तरफ के अंत से, ठीक है, एक लड़की है एक वर्ग में खड़ी होती है, मान लिया कि ये ऐसे है। ठीक है, और यहां पर आएंगे तो कह रहा है कि लड़कियों के एक वर्ग में यहां पर कोई एक लड़की है, एक गर्ल है, इसकी जो पोजीशन वैल्यू है वो इधर से भी 19 है, मीन्स राइट से भी 19 है, और इसी की पोजीशन वैल्यू इधर से भी 19 है, दोनों तरफ से 19 है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि इस लड़की को 2 बार गिना गया है, तो इनका एडिशन आएगा 37, तो एक्स्ट्रा काउंटिंग 1, तो यहां से आप निकाल देंगे, सॉरी इनका एडिशन आया 38, एक्स्ट्रा काउंटिंग आपने निकाल दिया, तो आपका आंसर क्या हुआ 30 है ना 7। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, आपको दिख रहा होगा ना, ये बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए यहां आइए। देखिए यहां पर क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं केवल रैंक आधारित ही नहीं है, थोड़े से है ना अपने लॉजिक इसमें लेने होते हैं। कैसे, या देख लीजिए। कह रहा है कि अमर ने उत्तीर्ण हुए छात्रों में से ऊपर से 16वां स्थान तथा नीचे से 29वां स्थान प्राप्त किया। पास होने वाले बच्चे हैं, रैंक अमर रैंक 16 फ्रॉम टॉप एंड 29 फ्रॉम बॉटम अमंग दोज हु पास एन एग्जामिनेशन। पास होने वाले बच्चों में ध्यान दीजिएगा, क्लास में 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक तो वो बच्चे होते हैं जो पास होते हैं, एक तो वो बच्चे होते हैं जो फेल होते हैं, और एक तो वो भी बच्चे होते हैं जो एग्जाम ही देने नहीं जाते, है ना। ध्यान दीजिएगा, तो यहां टोटल संख्या पूछ रहा है ना आपसे, तो ये तीनों लोग इसमें आ जाएंगे। क्वेश्चन समझ गए होंगे। कह रहा है कि पास होने वाले जो बच्चे हैं उसमें जो अमर का स्थान है वो ऊपर से 16वां है, इधर से 16वां है, अगर ये टॉप है तो 16वां है, और नीचे से भाई साहब राम जी जो है अमर जो है वो नीचे से इनकी पोजीशन वैल्यू 29 है। ठीक है, हाँ, तो ध्यान दीजिए, तो इनकी पोजीशन वैल्यू आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे और एक माइनस कर देंगे। तो देखिए 9 6 5 15 1 आपका कैरी हो जाएगा, 3 1 4 और 1 5, 55 बच्चे है ना, सॉरी 45, ये बच्चे आपके हो जाएंगे 45। ठीक है, तो अब ये 45 बच्चे आपके सामने हैं।
ठीक है, तो इनकी पोजीशन वैल्यू कितनी हो गई, दोनों को ऐड किया तो आपने पाया कि इन दोनों का एडिशन होता है 45। ठीक है, अब चूंकि 45 है तो एक एक्स्ट्रा काउंटिंग है उसे आप माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू बनेगी 44। ध्यान दीजिएगा यहां पर ये क्या निकला हुआ है 44। 44 वो बच्चे हैं जो पास हुए हैं, है ना। इसी तरह कह रहा है कि जो 6 बच्चे हैं वो परीक्षा में भाग ही नहीं लिए हैं, मीन्स पार्टिसिपेट ही नहीं किए हैं, और 5 ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं। ठीक है, तो इनको भी आप जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 55। देख रहे हैं 55 आ रही है, 6 5 11 और 4, ठीक है 11 और 4 15 और 15 और 4 1 5 55। 55 लड़के हैं टोटल 55 लड़के हैं। कहां पर, इस क्लास में जो बच्चों की संख्या है वो कितनी है 55 है। ठीक है, तो वो आपका आंसर हो गया 55। चलिए यहां पर कह रहा है कि 57 लड़कों की एक कतार में मोहन का स्थान बाएं से 21वां है। मोहन एक लड़का है, इसका स्थान बाएं से, हाँ मोहन का स्थान बाएं से 21वां है और दाएं से उसका स्थान पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा यहां पर समझने वाली बात है थोड़ी सी, और टोटल बच्चा है वो एक यहां पर होगा तो यहां पर क्या होगा 57, मतलब 57 बच्चे इस ग्रुप में पढ़े टोटल। मीन्स टोटल बच्चे आपके पास जो है वो यहां से यहां तक वो 57 हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मोहन को 2 बार गिना गया है। आप ध्यान दीजिए वही फिगर याद करिए, तो पहले वाला ABCD 5 2 थे। मोहन को जब 2 बार गिनेंगे तो जितने बच्चे होंगे उससे एक अधिक हो जाएगा ना, 58 हो जाएगा पक्का, क्योंकि 57 है एक से यहां तक, और मोहन को बाएं से भी गिना गया और दाहिने से भी गिना गया, और बाएं से गिना गया है और दाहिने से गिन के बताना है ना। इसका मतलब कि मोहन की डबल काउंटिंग निश्चित रूप से होगी, और 57 बच्चे हैं तो इनकी काउंटिंग आप करेंगे। तो 57 हैं टोटल बच्चे प्लस 1 कितना हुआ 58। तो नीचे इन दोनों का एडिशन 21 और क्वेश्चन मार्क का जो एडिशन है वो 58 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करें कि ये जो 21 है अगर हम इसे यहां से माइनस कर दें, ठीक है, तो 21 अगर हम यहां से माइनस कर दें तो हमारे जो बच्चे हैं, इसमें जो बच्चे हैं इस ग्रुप में, उन मोहन की जो पोजीशन है वो उन बच्चों के बीच से निकल आएगी। कहां से, राइट से पोजीशन निकल आएगी, क्योंकि लेफ्ट से आप देख रहे हैं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास जो मोहन की पोजीशन मिलेगी वो कितनी मिलेगी 37 मिलेगी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आगे बढ़ते हैं। सेम वैसे ही होगा क्वेश्चन। कह रहा है कि एक लड़कियों की पंक्ति है और यहां पर एक विभा नाम की लड़की है अंत से, ठीक है 30वां है। विभा का जो पोजीशन है वो अंत से 30वां है। विभा जी यहां पर हैं और अंत से इनकी पोजीशन वैल्यू 30 है और इधर से इनकी पोजीशन वैल्यू बतानी है। तो फिर वही बात, टोटल बच्चे कितने हो गए यहां पर, ध्यान दीजिए कितने बच्चे हैं टोटल, दिया है ना 81। तो जाहिर सी बात है विभा को लेफ्ट से भी गिनना है राइट से भी गिनना है, तो गिन दीजिए, दैट इज 82। और यहां से हम निकाल देंगे ये वैल्यू, तो ये निकल जाएगी वैल्यू आपकी कितनी निकलेगी 30 और 30 निकलेगी, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 52। इसका मतलब इस ग्रुप में जो बच्चे हैं उन बच्चों में विभा की जो पोजीशन है उनका स्टार्टिंग से जो पोजीशन वैल्यू होगी वो क्या होगी 52, बी ऑप्शन। चलिए देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है मेरे हिसाब से, अगर आप चाहें तो पॉज करके इसे एक बार ट्राई कर लीजिए,
है ना। अभी तक आपके जो कॉन्सेप्ट बने हैं ना उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, हाँ लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। तो आप चाहे तो वीडियो को एक बार रोकिए, पॉज करिए और ट्राई कर लीजिए और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसा है, ठीक है। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। यस, समझिएगा, कह रहा है कि आपने ट्राई किया होगा, उम्मीद करता हूं आपने ट्राई किया होगा। तो देखिए, लड़कों के एक कॉलम में रमन सामने से 15वां है। लड़कों के एक कॉलम में रमन सामने से 15वां है। देखिए, रमन जो है वो यहां पर है, सामने से 15वां है, मतलब ये 1 होगा तो ये रमन होगा 15 पोजीशन, ठीक है। कह रहा है उसके आगे जितने बच्चे थे, जब ऑब्वियस सी बात है इसके आगे कितने बच्चे हो जाएंगे भाई, हाँ सबने लगाया होगा 14 बच्चे। तो कह रहा है इसके आगे जितने बच्चे थे, रमन को गिन नहीं रहा है, कह रहा उतने ही बच्चे इसके पीछे थे। कितने बच्चे इसके पीछे थे? उतने ही, 3 गुना बच्चे, जितने यहां थे इसके 3 गुना बच्चे इसके पीछे थे। तो यहां की वैल्यू हो गई आपकी 42, ठीक है। और 42 बच्चे आपके सामने यहां पर रमन के पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? कह रहा है कि अंत से जो 7वां बच्चा है, यहां पर मान लीजिए कोई 7वां बच्चा है, 7वें लड़के और रमन के बीच में कुल कितने बच्चे हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, 7वें बच्चे और रमन के बीच में कुल कितने बच्चे हैं। बड़े मजे की बात है कि यहां पर ध्यान दीजिए कि अंत से 7वां बच्चा और 42 बच्चों में ये रमन नहीं गिना गया है। ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि कहा है कि रमन के पीछे 3 गुना बच्चे हैं, इसका मतलब रमन उसमें काउंट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपने यहां देखा, और 7वें बच्चे के बीच में कह रहा है, मतलब रमन को भी काउंट नहीं करना और उस 7वें बच्चे को भी काउंट नहीं करना। तो अगर हम केवल 42 से 7 निकाल दे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों को यह बात नहीं समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए, तो हम उनके लिए एक छोटी सी, है ना, थोड़ा सा समझाने का कोशिश करते हैं कि उनके लिए जिनको समझ में नहीं आया है, किसी को समझ में आ गया होगा वो भी अच्छी बात है, उन्हें भी ये चीज जाननी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि रमन, अब यहां पर देखिए, यहां पर मैं एक अलग कॉलम बना रहा हूं। यहां एक बच्चा है ए, यहां एक बच्चा है बी। इस बच्चे की पोजीशन यहां से 7 है, मतलब लेफ्ट से, और राइट से इस बच्चे की पोजीशन 8 है, राइट से। ध्यान दीजिएगा, राइट से। अगर मैं कहूं कि यहां पर टोटल 20 बच्चे हैं, तो इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे होंगे? अगर मैं कहूं कि ए और बी के बीच में कितने बच्चे बैठे होंगे, तो जरा ध्यान दीजिए, ये 8 है, ये 7 है, 15 बच्चे तो हो गए ना। इसके बीच में कितने होंगे? 5। मैं कहता हूं ए और बी के बीच में कितने हैं, तो वो बच्चे बनेंगे कितने? 5। अगर मैं आपसे ये कहता कि ए से लेकर और बी तक कितने बच्चे हैं, ए भी गिनना है और बी भी गिनना है, इसका मतलब आपकी पोजीशन वैल्यू 5 + 2 की बनेगी, ये वैल्यू निकल के आएगी 7। क्वेश्चन समझ गए? अगर मैं ए और बी को काउंट नहीं करता तो वैल्यू आती है 5। क्वेश्चन को समझना होगा, ए से लेकर बी तक मीन्स ए भी काउंट होगा और बी भी काउंट होगा। ए और बी के बीच में इसका मतलब ए भी काउंट नहीं होगा और बी भी काउंट नहीं होगा। क्लियर? स्पष्ट रूप से यहां पर समझ लीजिएगा। सेम यहां पर क्वेश्चन में था कि रमन के पीछे 42 बच्चे, इसका मतलब उसके पीछे 42 हैं जिसमें रमन गिना नहीं गया है, और कह रहा है कि 7वें बच्चे और रमन के बीच में, इसका मतलब 7वें बच्चे को भी गिनना
नहीं है। तो हमने क्या किया कि 42 बच्चों में से 7 बच्चे को निकाल दिया, और 42 बच्चों में रमन तो था ही नहीं, इसीलिए 7 को निकाला, तो हमारे पास रिजल्ट बना 35। और आप लोग, मुझे पता है, पहले टोटल बच्चे निकाले होंगे और तमाम पता नहीं क्या क्या किए होंगे और क्वेश्चन ले आए होंगे। क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीजनिंग में क्वेश्चन कैसे आता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आप समझिए, कॉन्सेप्ट अगर समझेंगे तो हो सकता है उस क्वेश्चन का जो आंसर हो वो सेकंडों में निकाल सकें आप। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 35। आगे बढ़ते हैं, सेम यहां पर आते हैं। कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में अ जो बाएं से 10वां है, ब जो दाहिने से 9वां है। सेम वही क्वेश्चन है अभी हम लोग जो समझ रहे थे। देखिए, ए की पोजीशन वैल्यू कह रहा है ए हु इज 10th फ्रॉम लेफ्ट। हाँ जी, 10th फ्रॉम लेफ्ट, यहां से। फिर बी की वो बात कर रहा है फ्रॉम राइट, जो दाएं से 9वें पोजीशन पे है। इंटरचेंज वाले क्वेश्चंस हैं, लेवल 2 में हम लोग चले गए हैं, कह सकते हैं लेवल 2 में आप चले गए हैं। तो कह रहा है कि एक ही पोजीशन यहां से, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा भी तो यही आएगा आपके एग्जाम में। लगभग 10 एग्जाम होते हैं ना, तो 8 या 9 एग्जाम में लगभग इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं, इंटरचेंज वाले। तो कह रहा है कि ए की पोजीशन वैल्यू बाएं से 10वां है, बी की पोजीशन वैल्यू, ब की पोजीशन वैल्यू दाहिने से राइट साइड से 9वां है। यदि वे दोनों अपने स्थान को अदल बदल कर लेते हैं, यदि वो अपने स्थान को अदल बदल कर देते हैं। पिक्चर हॉल में आपने देखा ही होगा, सीट होती है, हम उठ के उस सीट पे चले जाए, वो उठ के मेरे सीट पे चले आए, तो क्या फर्क पड़ता है? टोटल नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ, स्थान बदलना जरूर है, मीन्स यहां पर अब किसे बैठाना है, न्यू पोजीशन किसकी है, ये बी की है। सेम एज यहां पर ये पोजीशन किसकी है, ए की है, न्यू पोजीशन है। ध्यान दीजिएगा, ये पोजीशन क्या है, न्यू है। तो अ बाएं से 15वां बन जाता है। तो अब देखिए, बाएं से मीन्स लेफ्ट साइड से ही कह रहा है कि अगर ऐसा हम करते हैं तो जो पोजीशन वैल्यू है किसकी, ए की, वो लेफ्ट साइड से 15th हो जाता है। सेम एज देखिए, जहां पर बी बैठा था, इमेजिन करिएगा जहां पर बी बैठा था वहीं पर तो ये बैठा है ना, और बी की पोजीशन वैल्यू राइट से दी गई है और वही पोजीशन ए की है जो लेफ्ट से दी गई है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इट मींस कि जो नई पोजीशन ए वाली है उस पोजीशन को बाएं से भी गिने और दाहिने से भी गिने, तो इनका जो एडिशन है वो कितना आ रहा है कि 9 और 15th आप जोड़ लीजिए। ठीक है, तो इनकी पोजीशन वैल्यू 9th और 15th अगर आप जोड़ते हैं तो कितनी बनेगी, हाँ जी 24। ठीक है, अब क्या रहा है कि पंक्ति में कितने बच्चे हैं, टोटल बच्चों। देखिए, इसी पोजीशन वैल्यू को, ए वाली जो पोजीशन वैल्यू है, ये वाली पोजीशन वैल्यू है, इस पोजीशन वैल्यू को जोड़ने पर 9th पोजीशन और 15th पोजीशन, सेम एज ये फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन था लेकिन सेकंड लेवल में दिख रहा है। तो इसको 2 बार गिना गया, डबल काउंटिंग क्यों करेंगे भाई, एक माइनस कर दीजिए, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 23rd। तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो वैल्यू है 23rd। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, कह रहा है ये क्वेश्चन एसएससी में तो कई बार आया हुआ है, पेपर पलटेंगे, क्वेश्चन पेपर देखिए एसएससी के
और लगभग हर दूसरे एग्जाम में ही आता था पहले। अब तो खैर नए क्वेश्चंस बनाएंगे, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहा कि बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां है। ठीक है, बच्चों की एक पंक्ति में हरीश की जो पोजीशन है वो बाएं से, लेफ्ट से, ठीक है, 11वां है। और मंगेश दाहिने से, हाँ जी, दाहिने से 17वां है। यदि वे अपने स्थान को अदल बदल कर लें, सेम क्वेश्चन है ना, न्यू पोजीशन लिख लीजिए। यहां पर अब कौन किसे बैठना है भाई? मंगेश भाई को बैठना है यहां पर, ठीक है। और यहां पर किसे बैठना है? हरीश जी को बैठना है। तो जो हरीश हैं वो बाएं से क्या हो जाते हैं, और ऐसा करते हैं तो हरीश की जो नई पोजीशन मिलेगी वो क्या हो जाएगी? 13वें पोजीशन पे आ जाएंगे। तो जो मंगेश भाई हैं इनकी स्थिति बतानी है, कहां से बतानी है? बिल्कुल सही, राइट साइड से बतानी है। ठीक है, आपको लग रहा हो इतना लिखना है, नहीं, समझना है। समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूं, बाकी तो आप बुद्धिमान हैं। तो देखिए जो हरीश की नई पोजीशन है, फिर यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक नई चीज बताऊंगा, अगर आप समझ लिए तो ठीक। हरीश की ये नई पोजीशन है। हरीश की नई पोजीशन जो कभी मंगेश की पुरानी पोजीशन हुआ करती थी। इनको अगर ऐड कर रहे हैं तो ये इनका पोजीशन वैल्यू हो जाएगा 30। क्यों? क्योंकि हरीश की जो नई पोजीशन है वो राइट से भी काउंट हुई है और लेफ्ट से भी काउंट हुई है। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से उनको काउंट किया गया है, तो वैल्यू आई है 30 की। इसी तरह से जो मंगेश की पोजीशन है, हम लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से काउंट करेंगे, तो चूंकि बच्चे जितने होंगे, मुझे नहीं पता कितने बच्चे हैं, लेकिन इतना तय है कि इनकी पोजीशन वैल्यू भी 30 ही आएगी, क्योंकि मंगेश भाई को भी लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं और राइट से काउंट कर रहे हैं, जो मंगेश की नई पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा हूं। अगर इनकी पोजीशन भी 30 है, इनकी पोजीशन भी 30 है, पोजीशन 30 नहीं है, इनका एडिशन 30 है एक प्लेस को रिपीट करने पर। ठीक है, तो अगर मैं ये जो 11 वैल्यू है ये डायरेक्ट इस 30 से माइनस कर दूं, तो ये पोजीशन कहां से निकल चले जाएगी? क्वेश्चन मार्क वाली पोजीशन होगी, और ये राइट साइड से किसकी पोजीशन होगी? 29th। और 29th वैल्यू कहां पड़ी है? जरा देख के बताइए। डी ऑप्शन में 29th वैल्यू पड़ी है। ठीक है, चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो सेम अगले क्वेश्चन में है नहीं क्वेश्चन ना, चलिए कोई नहीं, इसी को देखते हैं एक बार फिर। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये जो हरीश की पोजीशन पहले है और ये मंगेश की पोजीशन है, ठीक है, ये पहले वाली पोजीशन, नई पोजीशन में हरीश यहां बैठ गए, मंगेश यहां बैठ गए। तो हरीश की अब पोजीशन जो पहले से अगर हम देखें तो राइट साइड से या 17 नंबर पे तो बैठे ही थे, दाहिने साइड लेफ्ट साइड से दे दिया है 13 नंबर पे। तो लेफ्ट और राइट जब दोनों जोड़ेंगे और एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि दोनों साइड से गिन रहे हैं, तो 30 आ रहा है। तो ये 30 की जो घटना है, दोनों का एडिशन 30 होने की जो घटना है, वो यहां पर कितने भी लोग बैठे हों, उनको लेफ्ट और राइट साइड की जो पोजीशन वैल्यू है वो हमेशा 30 ही होगी। यहां पर हरीश बैठाइए, मंगेश बैठाइए, यहां पर चाहे तो राजू बैठा लीजिए, यहां चाहे तो रमन बैठा लीजिए, हैं, हाँ रमन, तो कुछ किसी को भी बैठाइए, लेफ्ट और राइट दोनों का जो एडिशन है, क्योंकि डबल काउंटिंग है, हाँ टोटल बच्चे तो एक माइनस करेंगे ही करेंगे, 30 में से एक माइनस करेंगे तो टोटल बच्चे आप निकाल लेंगे। लेकिन चूंकि इनको डबल काउंट कर रहे हैं, रमन को राम को डबल काउंट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी भी वैल्यू 30 ही आएगी, इनकी भी वैल्यू 30 ही आएगी। ठीक है, चलिए
अब यहां पर हम आते हैं थर्ड केस के बारे में, न्यूनतम और अधिकतम। न्यूनतम और अधिकतम केस क्या है? क्वेश्चन पढ़ेंगे वो न्यूनतम के और अधिकतम के क्वेश्चंस हैं। इसको कैसे हम लोग समझेंगे, जरा समझिएगा। देखिए यहां पर एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। पहले हम लोग बात करेंगे किसके लिए, मैक्सिमम के लिए बात कर लेते हैं। क्या है कि एक ग्रुप है जहां पर मोनिका बाएं से 7वें पोजीशन पे है और इसी ग्रुप में जो दीपिका लड़की है वो राइट साइड से 5वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। कितनी अच्छी बात है। तो कह रहा है कि इसमें अधिकतम कितने लोग हैं, तो ध्यान देना 5, 6, 7 और 7 इधर से हैं तो 14। आप तो गिन सकते हैं ना इसे, 14। अधिकतम का केस अब इससे ज्यादा अरेंजमेंट नहीं है, इससे ज्यादा लोगों को नहीं बिठा सकते, जगह नहीं है। ठीक है, 2 लोग बैठे हैं तो इनका अरेंजमेंट ये है। अब यहां पर हम मिनिमम के केस के बारे में अगर समझें तो जरा समझिएगा। सेम क्वेश्चन बनेगा लेकिन अगर मिनिमम में बनेगा तो क्या होगा। मोनिका की पोजीशन बाएं से कह रहा है कि मोनिका की पोजीशन बाएं से 7वां है। मोनिका यहां कहीं बैठी हैं और इनका पोजीशन इधर से 7वां है। अब आप कहेंगे सर इधर क्यों लगा दिया, दूर बना दिए मोनिका को, बाएं से कह रहे हैं तो। हाँ जी, और मैं इधर से दाहिने से दिव्या को बना रहा हूं 5वें पोजीशन पे। ऐसा इसलिए ये केस होता है ओवरलैपिंग केस, क्योंकि मोनिका जो राइट एंड के नजदीक है, मोनिका जो राइट एंड के नजदीक है, उन्हें हम राइट एंड से काउंट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड से काउंट कर रहे हैं, लेकिन वो राइट एंड के नजदीक है। इस तरह से दीपिका जो लेफ्ट हैंड के नजदीक तो है लेकिन काउंटिंग कहां से हो रही है, राइट एंड से हो रही है। मीन्स जरा ध्यान दो, अगर हम मोनिका की बात करें तो ये पोजीशन हो जाएगी 1, ठीक है। और कह रहा है इन दोनों के बीच में 2 लोग हैं भी, इसका मतलब ये 2 लोग तो बनेंगे ही बनेंगे। तो अगर ये 7 है तो कहीं पर 6 होगा, ये 6 होगा तो ये 5 होगा, तो ये 4 होगा, तो कहीं ये 3 होगा, तो कहीं ये 2 होगा और कहीं ये 1 होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि राइट साइड से मोनिका की पोजीशन क्या है, तो हम लोग यहां पर इस पोजीशन को देखेंगे तो ये 1 होगा, हाँ सॉरी इधर से आते हैं हम लोग, ये 5 होगा, तो ये कहीं ना कहीं 4 होगा, ये कहीं ना कहीं 3 होगा, ये कहीं ना कहीं 2 होगा, है ना। और तब जाकर ये पोजीशन वैल्यू आपकी बनेगी 1 की। अब यहां पर देखिए, यहां पर 7 पोजीशन जो है वो लेफ्ट से भी काउंट है और इधर की जो 2 पोजीशन है ये डबल काउंट है, ये भी डबल काउंट है, ये भी डबल काउंट है, एज वेल एज जो दिव्या हैं इनकी भी पोजीशन डबल काउंट हो रही है। तो आप गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इसका मतलब मिनिमम बच्चे जो कितने हैं वो 8 हैं इस ग्रुप में। तो ऐसा तो नहीं है कि आप बनाएंगे बार बार, ध्यान दीजिएगा। जब ओवरलैपिंग का केस हो, है ना, ओवरलैपिंग का केस हो तो जो लेफ्ट और राइट की पोजीशन है उन्हें आप जोड़ लेना। लेफ्ट की पोजीशन कितनी है, 7th, जोड़ लिया आपने, तो ये निकल के आएगा कितना, 12 आएगा ना जोड़ने पर। और जब ये वैल्यू 12 आएगी और डबल काउंटिंग कितने की बनेगी, जितने बीच में लोग होंगे, जितने लोगों को अभी कहा है कि मोनिका के बीच में कितने हैं, 2 लोग हैं, तो किसके किसके बीच में वो बनेंगे, तो दीपिका और मोनिका के बीच में ही तो बनेंगे ना। इसका मतलब दीपिका और मोनिका 2 और 2 बीच में है, इसका मतलब 4।
4 लोग निश्चित रूप से डबल काउंटिंग में जाएंगे ही जाएंगे, तो यहां से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8। आप चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं कितनी आसानी से, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, चलिए इनके कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं हम लोग, अगर यहां नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा आगे बढ़िए और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए यहां कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अधिकतम की संख्या पूछा है तो बहुत आसान है आपके लिए। कह रहा है कि एक शैलेश बंदा है, स्टार्टिंग से शैलेश भाई 20वें पोजीशन पे हैं और अनीस भाई यहां पर हैं कहीं पर, अंत से अनीस जो है वो 15वें पोजीशन पर है। ठीक है, और ठीक है, अधिकतम की संख्या पूछ रहा है, उनके बीच में 14 लोग हैं, उनके बीच में ऐसे ऐसे कितने लोग हैं, 14 लोग हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तक ये पोजीशन पूरी वैल्यू यहां तक, यहां से ये राइट साइड से पोजीशन है। तो लेफ्ट की पोजीशन आपने देखा था, लेफ्ट की पोजीशन आपको क्या बताया था, लेफ्ट प्लस राइट, अब प्लस बिटवीन में जितने लोग हैं, बिटवीन में जितने लोग हैं बीच में, तो ये अधिकतम के लिए हो जाएगा। लेफ्ट की पोजीशन है 20 प्लस राइट कितने पोजीशन है 15 प्लस बिटवीन में कितने हैं 14, सबको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा, है ना। तो देखिए कितना बन रहा है, 15 और 14 39 5 29, ठीक है, ये 29 और 20 49 है ना। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 49 जोड़ लीजिएगा। ठीक है, अब ये अधिकतम है। अब यहां पर एक बार और हम लोग आएंगे, पीछे आपको मैं लेके आऊंगा। आगे बढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। यहां पर मैंने आपसे अधिकतम पूछा है, अगर न्यूनतम पूछते तो क्या होता, इसलिए हमने कहा कि मैं पीछे आऊंगा। ठीक है, चलिए, लड़कियों की एक पंक्ति में सीमा शुरू से 20वें तथा रीना अंत से 25वें स्थान पर है। सीमा शुरू से 20वें स्थान पर है तथा रीना अंत से 25वें स्थान पर है। उनके बीच 8 लड़कियां हैं, 8 लड़कियां हैं। देखिए यहां पर आपसे ये नहीं पूछा है कि मैक्सिमम निकालना है कि मिनिमम निकालना है, कुल लड़कियां पूछा है। लेकिन जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो इधर आर का भी केस दिया है, मींस मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम अब पता नहीं वो है कि नहीं है, चेक तो करना पड़ेगा। तो यहां पर आप दोनों पोजीशन वैल्यू निकालेंगे। मैक्सिमम तो आपने निकाल लिया होगा, बहुत लोग क्या करेंगे, फटाक से मैक्सिमम की पोजीशन निकालेंगे। 20 25 हो जाएगा 45, और 45 और 8 अगर जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा 53। तो मैक्सिमम तो सबने निकाल लिया होगा, इरेज हो गया ना। सीमा की जो पोजीशन थी वो पोजीशन वैल्यू यहां से क्या थी, 20वीं थी, और यहां से जो पोजीशन रीना की थी वो पोजीशन क्या थी, 25वीं थी, और इसके बीच में कितने थे, 8 थे। आपने निकाल लिया तो टोटल बच्चे आपके ये 53 बन रहे थे। 53 अगर यहां पर हैं तो जा ध्यान दो, ये मैक्सिमम की कंडीशन, भाई मैक्सिमम की कंडीशन बन रही है। अब हम बात करते हैं मिनिमम की कंडीशन की। सेम एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि सीमा की जो पोजीशन है वो बाएं से सीमा की पोजीशन देखिएगा, राइट हैंड के नजदीक गई ना सीमा, 20 पोजीशन पे है। यहां से रीना की पोजीशन, यहां से रीना की जो पोजीशन वैल्यू है ये पोजीशन आपकी 25, और यहां से सीमा थी 20, इनके बीच में 8। तो मैंने क्या बताया कि लेफ्ट को काउंट करना प्लस राइट को काउंट करना
और यहां पर बिटवीन में जितने लोग पड़े होंगे, ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा, ये माइनस करिएगा, प्लस नहीं। बिटवीन में जितने लोग होंगे और सीमा एंड रीना की पोजीशन, जैसे समझिएगा 20 यहां से प्लस ये हो जाएगा 25, कितने हुए भाई, ये हो जाएंगे माइनस, बोला ना, बिटवीन में 8 लोगों को बिठा रहा है, प्लस सीमा और रीना की जो पोजीशन है वो, ये डबल काउंट हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। देखिए इधर से भी ये पोजीशन डबल काउंट हो रही है और ये पोजीशन भी डबल काउंट हो रही है सीमा और रीना की, और 8 तो हो ही रही है। तो 45, ठीक है, तो 45 माइनस है ना 10, तो आपकी वैल्यू बनेगी 35। इसीलिए कहा था कि ये पोजीशन वैल्यू मिनिमम बन रहा है, तो मिनिमम कितना वैल्यू हुआ आपका 35, और मिनिमम 35 और मैक्सिमम आपका 53, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आइदर 35 और 53। चूंकि यहां पर लेफ्ट और राइट की पोजीशन क्या कर रहा है, ओवरलैप्ड हो रहा है, तो दोनों केस निकालेंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर हम बार बार दोनों निकालेंगे, नहीं। अगर ईदर आर का केस दिख रहा है या दो ऑप्शंस आपसे, उसमें ऑप्शन में 2 वैल्यू हैं, तो चेक करना पड़ेगा, मैक्सिमम भी चेक करना पड़ेगा और मिनिमम भी चेक करना पड़ेगा, है ना। और अगर एक वैल्यू है, अब कहेंगे कि देखिए 53, अगर ये ईदर आर नहीं होता तो 53 और 35 ऑप्शन एक साथ देता ही नहीं, है ना। 50 हो सकता है 35 दे दे और 53 दे ही ना ऑप्शन में, तो इससे क्या होगा कि आपको मिनिमम निकलवाएगा आपसे, मींस चेक करना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अब जरा हम कह रहे थे ना हम लोग पीछे आते हैं, एक बार फिर पीछे आके हम समझते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका कह रहा था, जो आपने निकाला था अधिकतम लोग, अगर मैं कहूं कि यहां पर आपको एक बार यहां पर जरा मिनिमम निकाल के बताइए। अगर मैं कहूं कि यहां पर जो अधिकतम लिखा है ना, पहले इसे ही चेंज कर देते हैं हम, कहां पर है, ये अधिकतम लिखा है, कह रहा है कुल व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या निकालना है आपको, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम है, ठीक है। यहां पर आए, कह रहा है कि लड़कों की एक अंक शैलेश 20वें पर है, शुरू से जो शैलेश हैं वो 20वें पोजीशन पे है, शैलेश भाई 20वें पोजीशन पे है, और अनीस जो हैं वो अंत से 15वें नंबर पर है। तो कह रहा है उनके बीच में 14 लोग हैं। अब यहीं पर गड़बड़ हो रहा है क्वेश्चन। अधिकतम, इसका आंसर अधिकतम में तो हो सकता है, न्यूनतम में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, इनके बीच में, अनीस के और शैलेश के बीच में कह रहा है ना, बीच में कह रहा है ना, इसका मतलब शैलेश को भी काउंट नहीं करना और अनीस को भी काउंट नहीं करना। और जब इनके बीच में कह रहा है तो शैलेश भी नहीं गिने जाएंगे और अनीस भी नहीं गिने जाएंगे। ध्यान देना, जब शैलेश और अनीस गिने ही नहीं जाएंगे तो 15 बच्चे जब राइट से हैं और 15वें पोजीशन पे अनीस है, तो अनीस को गिनना नहीं है, और जो ओवरलैप हो रहा है शैलेश उसे भी नहीं गिनना है। तो 15 के बीच में, 1 से 15 के बीच में कभी भी 14 लोग बैठ ही नहीं सकते। क्यों? या समझो, अगर मैं कहूं कि यही पोजीशन ये 1 है और यही पोजीशन जो 20 बन जाए, और ये पोजीशन 1 हो और ये पोजीशन आपका किसका हो,
अनीस का पोजीशन हो और ये पोजीशन 15 हो, इसके बीच में 14 लोगों को बिठाना है। कहां से? 1 से लेके 15 के बीच में। और ये पोजीशन किसकी है? शैलेश भाई की। ये पोजीशन हो गई। तो क्या इसके बीच में 14 लोग बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठ सकते। क्यों? सबसे मिनिमम संख्या क्या है? 15। और हमेशा इसमें जो बैठेंगे, मान लीजिए कि ये बाउंड्री ही ले लेता है, तो भी इसके बीच में 1 और 15 पोजीशन पे तो शैलेश और अनीस बैठे ही होंगे। इसका मतलब कभी भी ओवरलैपिंग के क्वेश्चन में जो सबसे छोटा डेटा होता है उसमें से 2 माइनस कर लिया जाता है। इससे अधिक लोग बीच में कभी नहीं बैठ सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ क्या होगा? थोड़ा बहुत। इसके बीच में कितने लोगों को बिठाया है? 14 लोगों को बिठाया है। जो क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो अगर ये क्वेश्चन में न्यूनतम भी लिखा रहे तो भी आपको क्या निकालना है? अधिकतम ही निकालना है, क्योंकि 15 के बीच में कभी भी 14 लोग नहीं बैठ सकते। हाँ, 13 बैठ सकते हैं, 12 बैठ सकते हैं, 11 बैठ सकते हैं, 1 बैठ सकते हैं, ठीक है, 0 बैठ सकते हैं, लेकिन कभी 16 नहीं बैठ सकते। 15 के बीच में, 1 से 15 के बीच में 16 लोग कैसे बैठेंगे भाई? 13 बैठ सकते हैं 1 और 15 के बीच में, ठीक है ना? ऐसे समझिए। इसलिए मैंने कहा रिपीट करके यहां जाएंगे तो बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, यहां पर कह रहा है एक कतार में राम शुरू से, यहां भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। राम जो है वो शुरू से 10वें पोजीशन पे है और मोहन अंत से 20वें पोजीशन पे है। उन दोनों के बीच में 15 लोग हैं। देखिए, न्यूनतम कह रहा है तो गलत हो गया ना? क्यों? क्योंकि इसमें ओवरलैप आपको दिखाना ही दिखाना है ना? अधिकतम पूछता तो। चलिए, तो मैं इसे इरेज कर दूं ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। न्यूनतम कैसे बनेगा? राम की पोजीशन शुरू से 10वें पोजीशन पे, शुरू से 10वें पोजीशन पे, तो शुरू ये नहीं होगा ना, यहां से यहां तक ओवरलैप तभी बनेगा जब राम यहां जाएंगे और ये 10वें पोजीशन पे है। राम की पोजीशन शुरू से 10वें पोजीशन पे ये है। मोहन अंत की पोजीशन से 20वें पे है। उन दोनों के बीच में कुल 15 लोग हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में कुल 15 लोग हैं। हाँ जी, बताइए, इन दोनों के, राम और मोहन के बीच में कुल 15 लोग हैं। क्या पॉसिबल है कि इन दोनों के बीच में 15 लोग हो पाएंगे? सोचिए सोचिए। सब क्या बताया था? जो सबसे छोटी संख्या होगी इससे 2 कम, है ना? इसके बीच में कितने लोग हो पाएंगे? केवल 8 ही लोग आप बिठा ही सकते हैं। न्यूनतम केवल 8 ही लोग आप बिठा ही सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर केवल 8 ही लोग बिठा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या बिठा रहा है? तो आपके पास जो क्वेश्चन बिठा रहा है वो 15 लोगों को बिठा रहा है, तो इन दोनों के बीच में 15 व्यक्ति बैठ ही नहीं सकते। लेकिन पूछा है न्यूनतम संख्या, तो भी बिल्कुल नहीं घबराइएगा। यहां पर आपको पूछा भले न्यूनतम है, निकालना अधिकतम है, क्योंकि न्यूनतम का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। और जब न्यूनतम का एग्जिस्टेंस नहीं हो तो हमें फटाक से क्या निकालना होता है? अधिकतम ही निकालना है। मीन्स राम की पोजीशन, यहां से आपकी पोजीशन 10th है, राम जी की पोजीशन, और यहां से मोहन की पोजीशन राइट साइड से जो है वो 20 है, और इसके बीच में 15 लोग हैं। आप सबको जोड़ लेंगे, 15 और 10 30, और 30 और 15 45। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा भाई? 45, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में, है ना, कोई अच्छा सा चैप्टर लेके आएंगे और हम लोग अब पेन टैब पे पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आप रीजनिंग के कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहां रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको परेशान करते हो, तो आप इस पे जुड़े रहिए, है ना। और आप अपने कमेंट में बताइए कि और
क्या आपको सीखना चाहते हैं, क्या रीजनिंग में आप सीखना चाहते हैं, क्या आपकी कमजोरी है ना। हम लोग उसमें, हालांकि मैं रीजनिंग पूरा एक बार लेके चलूंगा, लेकिन जैसा कमेंट में आप लोग हमसे पूछेंगे, है ना, वैसा हम लोग क्वेश्चन को टैकल करेंगे। ठीक है, चलिए।